हेलो एवरीवन। सो कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस लेवल के ऊपर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल क्या हमें एक हीरो जीरो टाइप का ट्रेड देखने को मिलेगा या फिर कल बैंक निफ्टी कंप्लीट साइडवेज रह जाएगा। इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तभी आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाओगे, अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा कि कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। अगर डेली चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का देखोगे तो वो अभी भी क्लियर कट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा। यहां पर अपसाइड में रेजिस्टेंस एंड डाउनसाइड में सपोर्ट बना हुआ। आइदर मार्केट इस लो को ब्रेक करे या फिर इस हाई को ब्रेक करे तभी हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो डेली चार्ट पर। और अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी अभी भी डाउनसाइड, आज भी अपसाइड की ओर गैप अप ओपनिंग किया लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया और डाउनसाइड आकर इसने क्लोजिंग किया। डाउनसाइड में 19,250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लर्निंग देना है कि देखो, कभी भी आप ट्रेड लेते हो ना तो आपको एज अ ट्रेडर क्या क्या चीज देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोग लाइक करोगे तो यही मेरे लिए मोटिवेशन जैसा वर्क करता है, तभी मैं और एजुकेशनल कंटेंट और मैं कुछ प्योर लर्निंग आप लोगों को दे पाऊंगा मार्केट से रिलेटेड। क्योंकि मार्केट में बताने वाले बहुत लोग हैं लेकिन सही चीज बताने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अब यहां पर देखो, जब हमने इस लेवल के नीचे ट्रेड लिया, जब मार्केट ने ये स्लो को ब्रेक किया, ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपनिंग कर दिया था, उसके बाद ये टाइम पास कर रहा था, मतलब क्लियर कट अपसाइड की और रेंज ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। अभी मैंने यहां पर क्या क्या चीज नोटिस किया एज अ ट्रेडर, वो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं, वो समझो। अभी यहां पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग कर दिया। सबसे पहला कंडीशन था ये गैप अप ओपनिंग कर दिया, मतलब जिसने भी ओवरनाइट पोजीशन लिया होगा वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहां पर 19,450 का ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर आप टेलीग्राम पे होगे तो मैंने अपडेट भी किया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करा। मार्केट उस लेवल को रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट करता है और कंप्लीट डे पूरा साइडवेज रहता है। पहला कंडीशन गैप अप ओपनिंग कर दिया, जितने लोगों ने लिया होगा वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। उसके बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो गया। थर्ड कंडीशंस क्या था, यहां पर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, वो भी सेकेंड हाफ में, मतलब यहां कब, 2 बजे के बाद। अब आपको एज अ ट्रेडर समझना पड़ेगा कि जब मार्केट में मूवमेंट होता है वो कब होता है, आइदर फर्स्ट हाफ में बड़ा मूवमेंट होता है या फिर अगर मार्केट पूरा कंप्लीट कंसोलिडेट कर चुका है तो आप देखना 1:30 बजे से 2 बजे के बाद उसमें एक बड़ा मूवमेंट होता है। तो जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, हमने यहां पर पोजीशन बनाया, उसके बाद मार्केट साइडवेज रह गया। अब जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, अब यहां पर मुझे गिनकर बताओ कि कितने ग्रीन कैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नजर नहीं आ रहा। अब एज अ ट्रेडर बोलते हो सर मुझसे ट्रेलिंग नहीं होता, यहां ट्रेलिंग का प्रॉब्लम नहीं, यहां पेशेंस का प्रॉब्लम है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स रीड करना था, देखो एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट में मैं रियलिटी बता रहा हूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस बाइंग करना है तो आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा। विदाउट लर्निंग, बहुत लोग सोचते हैं कि सर सिर्फ टिप्स लेकर काम चल जाएगा, मैं बोलता हूं वो आप एकदम 110% रॉन्ग रहोगे। क्योंकि इसमें क्या है ना, जब भी मार्केट आपको लॉस देगा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपको समझा दूं कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है। मैं आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लर्निंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने थंबनेल देखकर ये वीडियो स्टार्ट किया होगा, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग ये इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग को ये दिमाग में हमेशा रहे और आप लोग ये वीडियो को सेव कर लेना कि इन फ्यूचर आप इसको यूज कर पाए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहां पर समझो, पहला चीज, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया यहां पर कोई भी ग्रीन कैंडल नजर नहीं आ रहा, मार्केट डाउनसाइड की ओर जा रहा। तो प्लस यहां पर ब्रेकडाउन कब हुआ, सेकेंड हाफ में। मार्केट के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि फिर ये टाइम पास करे, और यहां पर कंटिन्यू 1 बाय 1 रेड कैंडल बनते जा रहा, तो हमें आराम से पोजीशन होल्ड करना होता है। आप क्या फॉलो कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं पहले वो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ट्रेड लिया 60 पे, हमारा स्टॉप लॉस है 50 का, तो हमने कितना पॉइंट का रिस्क लिया, 10 पॉइंट का। तो हमारा सबसे पहला मिनिमम टारगेट क्या हो सकता है, सबसे पहला मिनिमम टारगेट 69 से 70 पॉइंट्स का हो सकता है ऑप्शंस में। इसको हम बोलेंगे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका ये ट्रेड फेल होता है तो इसमें आपका कितना लॉस होगा, 10 पॉइंट का। अब एज अ ट्रेडर ये ले लो ना लॉस, अगर मार्केट आपको 10 पॉइंट का लॉस दे रहा तो आप अच्छे तरीके से 10 पॉइंट का लॉस ले लो, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। ये 10 पॉइंट के लॉस को 20 पॉइंट 30 पॉइंट बनाते हैं।
अब इनका साइकोलॉजी फेल कब होता है? जब मार्केट ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया। मतलब ये आपको क्या कंफर्म कर रहा है? जब आपके ट्रेड फेवर में जा रहा, इट मींस वो आपको क्या बता रहा कि आप करेक्ट हो। जब आप करेक्ट हो तो आप आराम से पोजीशन होल्ड कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कैंडल स्टिक्स पर कि कैंडल स्टिक्स किस तरीके से फॉर्म हो रहा, मोमेंटम है या फिर नहीं है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना। अगर यहां पर हमने ट्रेड लिया तो यहां पर हमारा रिस्क कितना था? 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का। अब जितना भी रिस्क था उसके हिसाब से यहां पर मार्केट ने कितना टारगेट दिया? 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर मान लेते पहले ट्रेड में आपने 10 रुपया लॉस भी किया, सेकेंड ट्रेड में आपने 40 पॉइंट्स का गेन कर लिया, तो आप ओवरऑल 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बैठे हो। ये सिंपल कैलकुलेशन है स्टॉक मार्केट में, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। लॉस लेंगे बड़ा, प्रॉफिट लेंगे छोटा। अब आप खुद में सोचो कि इसमें आपका कौन हेल्प कर सकता है। अब सबसे बड़ा सेकंड मिस्टेक लोग क्या करते हैं ना, अपना पीएनएल देखने में लगे रहते हैं। भाई मेरे पीएनएल मत देखा करो, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आपको हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूं। जब प्राइस आपके फेवर में चल रहा है ना, तो आपको प्राइस पे ध्यान देना है, मोमेंटम पे ध्यान देना है, कैंडल स्टिक्स पे ध्यान देना है, और सारे स्टॉक्स पे जैसे रिलायंस। अगर निफ्टी ट्रैक कर रहे हो तो रिलायंस देखो, इन्फोसिस देखो कि उन लोग भी फॉल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर उस टाइम पे आप पीएनएल छोड़कर ये सब चीज देखोगे ना, तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये सब सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स होता है मार्केट में प्रॉफिट को बढ़ाने का और लॉस को कट करने का, और मार्केट में यही चीज चलेगा। आपको मैं एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लोगे ना ट्रेंड फॉलोइंग का, उसमें आपको मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं कि हमेशा अगर मान लेते 10 ट्रेड लेते हो ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, 10 ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें आप समझ लो कि अगर 5 ट्रेड भी आपका लॉस में जा रहा, तो वो लॉस बहुत छोटे छोटे होंगे लॉस। लेकिन जब आपको अगर एक ट्रेंड मिलेगा ना, जैसे ये एक ट्रेंड था, मार्केट जब गिरना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू गिर रहा। अब यहां पर अगर आप बीच में भाग रहे हो, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं ले रहे हो, जब मार्केट आपको वन वे में मूव दे रहा, तब अगर आप नहीं ले रहे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तब आप कभी भी ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। ये मैं सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझसे प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जाता। तो प्रॉफिट्स को होल्ड करने का यही सिंपल तरीका। प्लस मैंने ट्रेलिंग रूल भी समझाया हुआ, वो प्रीमियम मेंबर अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, मैंने प्रीमियम मेंबर्स के लिए पिंड भी कर दिया चैनल में कि आपको किस तरीके से ट्रेलिंग करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करोगे तो आप एट द एंड प्रॉफिट में चले जाओगे। और हमेशा आपको ये चीज पता होगा कि आप हमेशा जो ट्रेड लोगे ना, आप देखना, आप नोटिस भी करना कि आप करेक्ट ट्रेड जरूर लोगे लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाते हो। लेकिन जो अभी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, आप इस तरीके से होल्ड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले पीएनएल देखना बंद कर दो, सबसे पहले कैंडल स्टिक्स देखना स्टार्ट कर दो, उसमें मोमेंटम देखो कि किस तरीके का कैंडल स्टिक्स बन रहा है। सेकेंड हाफ के बाद अगर फॉल आ रहा तो उसमें एक तगड़ा मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट हाफ में टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट हो रहा तो एक तगड़ा मूवमेंट हो सकता है। मार्केट 3-4 दिन 5 दिन टाइम पास करके ब्रेकआउट कर रहा तो एक तगड़ा मूवमेंट हो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग होते हैं, और ये जो मैंने अभी जस्ट 5 मिनट 2 मिनट में जो बताया ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगर आप मेरे पॉइंट्स को ये नोट कर पाओगे तो बेटर है, अदरवाइज फिर 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे और सेम मिस्टेक करोगे। मैं जानता हूं कि 90% लोग इसको फॉलो नहीं करने वाले, बट एज अ मेंटर, एज अ गाइड मुझे ये सजेस्ट करना जरूरी है, तो मैं वो कर रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। अगर बैंक निफ्टी का अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक करता तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब बैंक निफ्टी ने इस लो को ब्रेक किया, अब यहां पर आप खुद में अपने आप से पूछो कि यहां पर कितने ग्रीन कैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपने यहां पर पोजीशन बनाया इस लो के नीचे, कोई भी आपको सिंगल ग्रीन कैंडल नजर आ रहा नहीं आ रहा, तो क्यों, अगर आपने कोई पोजीशन बनाया तो सेल क्यों करना? आप ट्रेल कर लो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फॉलो कर लो। थोड़े थोड़े चीज, थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मेरा यहां पर मोटिव ये नहीं है कि आप लोगों को मैं कुछ दूं और आप लोग अमीर बन जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग को अपने से आपको अपना जर्नी तय करना पड़ेगा। कोई भी आपका प्रॉफिट नहीं करवा पाएगा जब तक आपका खुद का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो। और ट्रेडिंग में इतना बता दूं कि 80% साइकोलॉजी होता है, 80% साइकोलॉजी वर्क करता है, रेस्ट स्ट्रैटेजीज एंड सारे चीज आते हैं।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मुझे पता है बहुत लोग सिर्फ थंबनेल देखकर आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज था आप लोगों के लिए। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, अब समझो कि मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है। अगर मार्केट को बहुत ही कुछ अर्जेंट होगा तभी मार्केट इस लो को ब्रेक करके और डाउनसाइड की ओर जाएगा, अदरवाइज अपसाइड में रेजिस्टेंस बन चुका है, डाउनसाइड में सपोर्ट बन चुका है। और जब मार्केट इस तरीके से फॉल करता है ना, तो 90% ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो एज अ ट्रेडर, एज अ ऑप्शंस बायर हमें वेट करना पड़ सकता है। अभी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें कल ट्रेड करना है। आई होप आप लोगों को जो मैंने आपको समझाया वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अब लेवल समझ लो, अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन होता है और इस लो को ब्रेक करता है तो डाउनसाइड का टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा 43,920, ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है। सेकंड टारगेट क्या है, 43,770, ये सेकंड टारगेट है। और अगर इसके नीचे जाएगा तो 43,660। आप वन बाय वन करके फॉलो कर सकते हैं लेवल को। अभी मैं कल बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट होता है, डाउनसाइड बहुत रेयर चांस होता है कि मार्केट वन वे में फॉल करे। तो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड ध्यान देना और लेवल्स को फॉलो करना, तो आपको पैसा बन जाएगा। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो हमें सबसे पहला टारगेट देखने को मिलेगा 44,300, और अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो 44,370, 400 का आप टारगेट देख सकते हो। और अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तभी हमें और अपसाइड 44,500 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना है 44,200 के पुट ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना है 44,100 के कॉल ऑप्शंस को, वो इन द मनी रहेगा, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अभी आप लोगों को क्या समझना होगा कि जब तक बैंक निफ्टी कल के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जब तक बैंक निफ्टी 44,650, 660 के ऊपर नहीं जाता है डायरेक्ट, अगर गैप अप ओपनिंग इस लेवल के ऊपर होगा तभी हमें कुछ ध्यान देना होगा। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता ना तो ये इस लेवल से रिजेक्शन फेस करके डाउनसाइड की ओर आ जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो यहां से सेल ऑफ आने की चांसेस रहता है। तो आप अगर मार्केट में आप इस जगह पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको वन बाय वन करके फॉलो करना पड़ेगा ट्रेड। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहां पर इंट्राडे में डाउन है, और अगर हम अपसाइड का ट्रेड लेते हैं तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट में होगा। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहकर काम करना पड़ता है। अभी आ जाते हैं निफ्टी के केस में। अगर निफ्टी का बात किया जाए, अगर निफ्टी देखा जाए, अगर निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और इस लो को ब्रेक करता है तो हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,290 का, और अगर इस रेंज के नीचे जाता है तो 19,265, और अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो 19,250। अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे को ब्रेक करेगा तभी वो तीसरे पे जाएगा। तो आप वन बाय वन करके डाउनसाइड के लेवल को फॉलो कर सकते हो। अब निफ्टी में यहां पर अगर देखोगे, अगर निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है तभी ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल ये हो गया 19,300, और अगर उसके नीचे जाता है तो 19,250 का एक मेजर सपोर्ट हो गया, तो आप उसको वन बाय वन करके फॉलो कर सकते हो। अगर मार्केट डाउनसाइड की ओर नहीं जाता, इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, तो फिर हम अपसाइड, जब मार्केट 19,350 को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में 19,375, और अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो 19,400 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा तो 19,430, 427 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि जब तक निफ्टी कल 19,435 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक हमें, अगर यहां पर कोई ट्रेड ले रहा है तो हमें अलर्ट होकर जाना पड़ेगा धीरे धीरे। जब मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा तभी हमें एक अपसाइड में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज चांसेस है कि मार्केट फिर से सेल ऑफ होकर डाउनसाइड की ओर आ जाए। क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउनसाइड का रहता है तो अगर मार्केट एक बार टाइम पास करके ब्रेकआउट करे तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज डायरेक्ट जाएगा तो सेलर्स एक्टिव रहेंगे और अपने सेल करके शेयर्स को डंप कर देंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ये हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के सर के ऊपर से पार हो जाए, क्योंकि मैं एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं,
तो धीरे धीरे अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो समझ जाओगे। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो कल देखते हैं मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट आता है। थैंक यू एवरीवन।